सत्संग जी, मानव जीवन का अर्थ केवल सांस लेना, चलना फिरना या दिन रात के चक्र में उलझ जाना नहीं है। जीवन का वास्तविक सार तब प्रकट होता है जब मनुष्य अपने अंदर की मनुष्यता को जागृत करता है और हर हृदय में उसी परमात्मा के अंश को पहचानता है जो हमारे भीतर भी धड़क रहा है। युग बदलते जाते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, पर मनुष्य का आंतरिक संघर्ष सदियों से एक ही है। मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है? इसी प्रश्न का शांत, सरल और प्रेमपूर्ण उत्तर निरंकारी मिशन देता है। ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ शासन करता नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हर श्वास में, हर धड़कन में, हर कण में व्याप्त है। जब मनुष्य इस परम सत्य को पहचानता है, तब उसका जीवन बाहरी चमक से नहीं बल्कि आंतरिक प्रकाश से जगमगाने लगता है। मनुष्य की बाहरी पहचान उसके कपड़ों, पद, धन या शब्दों से नहीं होती। असली पहचान उसके चरित्र, विचार और व्यवहार में छुपी होती है। निरंकारी मिशन हमें यही सिखाता है कि मनुष्य की महानता का आधार उसके गुण होते हैं, न कि उसकी उपलब्धियाँ। उपलब्धियाँ तो समय के साथ बदल जाती हैं, पर गुण जीवन भर सुगंध की तरह बने रहते हैं। विनम्रता वह अद्भुत आभूषण है जो किसी भी व्यक्ति को बिना बोले ही महान बना देती है। जब मन में अहंकार रहता है तो संसार छोटा लगने लगता है, लोग कमतर दिखते हैं और संबंध बोझ लगने लगते हैं। पर जैसे ही विनम्रता आती है, वही संसार सुंदर हो जाता है, लोग प्रिय लगने लगते हैं और रिश्ते नया अर्थ पाते हैं। विनम्र मन का हर कदम सेवा बन जाता है, हर शब्द प्रेरणा बन जाता है और हर भावना प्रेम बन जाती है। सेवा केवल वह नहीं जो हम किसी मंच या संगठन के माध्यम से करें। सेवा जीवन की शैली है। किसी दुखी को मुस्कान देना, किसी अकेले को सहारा देना, किसी परेशान को हिम्मत देना, यह भी सेवा है। किसी के मन का बोझ हल्का करने के लिए उसे सुन लेना भी सेवा है। निरंकारी संदेश कहता है कि सेवा हम वहीं करें जहां उसकी आवश्यकता हो, न कि वहां जहां दिखावा हो, क्योंकि सेवा की सुगंध केवल दिलों तक पहुंचती है, भीड़ तक नहीं। बिना स्वार्थ की सेवा मनुष्य को ईश्वर के अत्यंत करीब ला देती है। जब हाथ सेवा में लगते हैं तो मन प्रार्थना में लग जाता है। प्रेम का अर्थ केवल संबंधों की मधुरता नहीं है, बल्कि समर्पण है, स्वीकृति है और करुणा है। प्रेम वह शक्ति है जो कड़वाहट को मिठास में बदल सकती है, दूरी को निकटता में बदल सकती है और अंधकार को उजाले में बदल सकती है। प्रेम वह भाषा है जिसे हर धर्म, हर संस्कृति और हर युग ने स्वीकार किया है। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर स्वयं वास करते हैं। जब मनुष्य प्रेम में डूबा होता है, तब उसका व्यवहार कठोर नहीं बल्कि सौम्य होता है। उसका दृष्टिकोण आलोचना का नहीं बल्कि समझ का होता है। प्रेम मनुष्य को हम की यात्रा पर ले जाता है। आध्यात्मिकता का अर्थ जीवन से भागना नहीं बल्कि जीवन को उसकी वास्तविकता में स्वीकारना है। निरंकारी मिशन कहता है कि वास्तविकता को स्वीकारना ही साहस है। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, रिश्तों की चुनौतियाँ, आर्थिक संघर्ष, मानसिक तनाव या सामाजिक दबाव, परंतु जीवन उन्हीं को आगे बढ़ाता है जो वास्तविकता का सामना करते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य का मन दृढ़ रहे तो हर समस्या का समाधान संभव है। निरंकारी मार्गदर्शन हमें यह ताकत देता है कि हम संघर्षों को शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक माने। हर समस्या हमें कोई न कोई नया गुण, नया अनुभव और नया दृष्टिकोण दे जाती है। सत्संग जी, क्षमा मन का सबसे बड़ा उपहार है। क्षमा करना आसान नहीं है, यह छोटी सी क्रिया है, पर इसके पीछे बड़ा हृदय चाहिए। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तब हम अपने मन में जमा विष को बाहर कर देते हैं। क्षमा का अर्थ किसी गलती को सही ठहराना बल्कि अपने मन को दुख से मुक्त करना है। जो क्षमा करता है वही सच्चा विजेता है, क्योंकि बदले की आग तो सबको जलाती है, पर क्षमा का अमृत मन को शांत करता है। क्षमा से संबंध सुधरते हैं और जीवन से भारीपन हट जाता है। मन हल्का होने पर आत्मा को ईश्वर का अनुभव सहज हो जाता है। सद्गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि वह चेतना है जो मनुष्य को सत्य का बोध कराती है। सद्गुरु हमें यह नहीं सिखाते कि दुनिया बुरी है, बल्कि यह बताते हैं कि हमारा दृष्टिकोण धुंधला है। वह हमें अपने भीतर छुपे अज्ञान को हटाना सिखाते हैं ताकि हम जीवन के हर पहलू में दिव्यता को पहचान सकें। सद्गुरु का दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान मन में बसे अंधकार को मिटा देता है। जब व्यक्ति संसार की वास्तविकता समझ लेता है, तब वह दुखों में भी संयम रहता है और सुखों में भी विनम्र बना रहता है। यह संतुलन की आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज का मनुष्य बाहर बहुत कुछ प्राप्त कर रहा है, ज्ञान, संसाधन, सुविधाएं, पर भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही है। यह बेचैनी इसलिए नहीं कि समस्याएं ज़्यादा है, बल्कि इसलिए कि मनुष्य अपने मन के साथ समय बिताना भूल गया है। शांति बाहर नहीं मिलती, वह हमारे भीतर है, पर उसका द्वार तभी खुलता है जब मन स्थिर होता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को शांत रखने के लिए ध्यान, विवेक और संयम चाहिए।
जब मन शांत होता है तब जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ भी बड़ी लग। दुनिया में विभाजन की रेखाएं कई हैं, धर्म, जाति, भाषा, वेशभूषा और विचारधाराएं, पर सत्य यह है, आत्मा का कोई धर्म, कोई रंग या कोई भाषा नहीं है। हर मनुष्य में एक ही परमात्मा का प्रकाश है। इसीलिए किसी में छोटे बड़े का प्रश्न ही नहीं उठता। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब उसके मन में भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं रहती। वह दूसरों को अपना प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि साथी मानता है। यह दृष्टि समाज को सौहार्द, प्रेम और एकता से भर देती है। एक सरल जीवन ही सुंदर जीवन है। जटिलता हमारे विचारों में होती है, परिस्थितियों में नहीं। संतुष्टि वह संपत्ति है जो किसी बैंक में नहीं बल्कि मन के भावों में जमा होती है। जब हम जीवन को सरलता से स्वीकारते हैं तब समस्याएं भी हल्की लगने लगती हैं और खुशियां भी अस्थायी हो जाती हैं। सादगी यह सिखाती है कि आवश्यकताओं पर ध्यान दें, इच्छाओं पर नहीं। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, पर आवश्यकताएं हमें वास्तविकता के करीब ले आती हैं। अतीत बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित है। हमारे हाथ में केवल आज है। हर पल में ईश्वर को महसूस करो, हर क्षण में प्रेम को स्थान दो और हर दिन को आखिरी दिन की तरह संवारो। जब मनुष्य वर्तमान को जीना सीख लेता है तब जीवन सुंदर हो जाता है। आज का पल ही वह स्थान है जहाँ परमात्मा से जुड़ाव संभव है। कल और कल की चिंताएं मन को भ्रम में डालती हैं, पर आज का हर क्षण अवसर है प्यार करने का, सेवा करने का, सीखने का, सुधारने का। निरंकारी चिंतन किसी धर्म, संप्रदाय या अनुयायी तक सीमित नहीं। यह तो जीवन को मानवता, प्रेम, विनम्रता और जागरूकता के साथ जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। शांति कहीं दूर नहीं, मन के कोने कोने में छिपी है। और महानता दूसरों पर राज करने में नहीं बल्कि अपने मन पर विजय पाने में है। जब मनुष्य यह सत्य जान लेता है कि सब में वही एक ही परम शक्ति है, तब वह किसी से द्वेष नहीं करता, आलोचना नहीं करता और स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं समझता। वह प्रेम से भर जाता है, वह सेवा में रम जाता है, वह जीवन के हर मोड़ पर ईश्वर को महसूस करता है। यही है निरंकारी मार्ग, सरल, शांत, प्रेमपूर्ण और जीवन को उजाले से भर देने वाला।